नमस्कार दोस्तों, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए, अगर आप रेलवे में पहले से ही ग्रुप डी पोस्ट पर कार्यरत हैं लेवल 1 में, और अगर आपका दोबारा से ग्रुप डी में ही सिलेक्शन हो गया है, यानी कि सेम लेवल पर आपका सिलेक्शन हो गया है और आपने एनओसी नहीं ली है, तो किस प्रकार से आप जो है दोबारा से ग्रुप डी को यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, दो सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं। पहले हम बात करते हैं, जब आपने फॉर्म भरा था, तो जब आपने फॉर्म फिल किया था तो उस समय आपसे पूछा था कि क्या आप ऑलरेडी रेलवे में जॉब करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो चीज़ थी कि हो सकता है कि आपकी ज्वाइनिंग फॉर्म भरते टाइम हो गई थी या फिर फॉर्म भरने के बाद हुई है। तो दो अलग अलग सिनेरियो हैं, यानी कि एक, जब आपने फॉर्म भरा था तो आपसे पूछा गया था कि क्या आप पहले से कहीं पर जॉब करते हैं, और वहाँ पर जब अगर जॉब करते हैं तो फिर आपसे डिटेल यहाँ पर पूछी जाती है कि आपका HRMS ID क्या है, आपका पोस्ट क्या है, और आपका कई चीज़ें यहाँ पर पूछी जाती हैं कि जॉब कैसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, PSU है, वो सारी चीज़ आपसे पूछी जाती हैं। अब उसमें भी दो केस हो सकते हैं कि आपने या तो यस दिखाया होगा कि आप ऑलरेडी जॉब करते हैं, या फिर दूसरा आपने दिखा होगा कि आप जॉब नहीं करते। दो अलग अलग सिनेरियो यहाँ पर हो सकते हैं। दूसरा केस यहाँ पर यह भी हो सकता है कि जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था उस समय आप ग्रुप डी में नहीं थे, लेकिन जब अब आप दोबारा से यहाँ पर पास हो चुके हो तो उस समय आप जो है ग्रुप डी में आ गए। मतलब हो सकता है आपका वेटिंग में सिलेक्शन हुआ हो और उससे पहले आपका फॉर्म भर दिया गया हो। तो देखिए, ये सारी जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, कुल मिलाकर एक ही चीज़ को बोल रहे हैं कि भाई आपके पास एनओसी नहीं है। अगर आपको एनओसी मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास एनओसी नहीं है तो फिर आपके पास क्या ऑप्शन है। सबसे अच्छा जो तरीका है वो आप रेजिग्नेशन देने का तरीका है। आप देखिए, सिंपल रेजिग्नेशन दे सकते हैं और रिज़ाइन देकर दोस्तों आप नई पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जब आप यहाँ पर रिजाइन करते हैं तो आपको तत्काल प्रभाव से रिजाइन देना पड़ेगा, फैमिली ग्राउंड पे या निजी ग्राउंड पे, और उसमें आपको 1 महीने का जो है पैसे आप यहाँ पर डिपॉजिट करवाएंगे आपकी सैलरी का। और देखिए, लेवल 1 में आप हैं यानी कि ग्रुप डी के अंदर, तो चूंकि लेवल 1 में कोई बॉन्ड होता नहीं है तो आपको कोई बॉन्ड भरना नहीं पड़ेगा। अच्छी बात यह है। तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको रिज़ाइन यहाँ पर देना पड़ेगा, और रिज़ाइन दे के ही आप दोस्तों नई ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि दो जॉब आप एक साथ नहीं कर सकते। बिना रिजाइन दिए आप दोस्तों नई पोस्ट पे नहीं जा सकते। अब यहाँ पर आप ये सोचेंगे कि भाई रिजाइन हम पहले ही दें या बाद में दें, क्योंकि पहले अगर आपने रिजाइन दे दिया और बाद में कुछ दिक्कत हो गई तो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको डीवी के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और डीवी के बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब आपका डीवी होगा तो जो भी यहाँ पर आपका डीवी करवाते हैं, तो जो भी यहाँ पर आपका डीवी करने वाले जो भी यहाँ पर ऑफिसर हैं रेलवे के, उनसे आप निवेदन कर सकते हैं कि सर मेरे को एनओसी नहीं मिली थी। और चूंकि रेलवे में नियम ये भी है कि सेम ग्रेड पर आपको एनओसी नहीं दी जाती है। हालांकि कई जगह दे दी जाता है, लेकिन जो एनओसी दी जाती है वो हमेशा हायर ग्रेड के लिए एप्लीकेबल होती है। तो अगर आपको एनओसी नहीं दी है तो आपके पास यही ऑप्शन है कि जब आप डीवी करवाने जाएं तो डीवी में जब आपसे पूछा जाएगा कि आप रेलवे में सर्विस करते हैं, कहीं सर्विस करते हैं, तो आपका जो फॉर्म भरा उसके अकॉर्डिंग अगर आपने यस किया होगा तो भी आपसे एनओसी मांगेंगे, और आपने नो किया होगा, आप ये बता देंगे कि आप जॉब करते हैं, तो भी आपसे एनओसी मांगेंगे। तो उस समय आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि सर चूँकि सेम लेवल है तो सेम लेवल पर एनओसी नहीं मिलती है और हमें एनओसी नहीं दी गई, तो हम ज्वाइनिंग से पहले रेजिग्नेशन देकर इसको नई जो पोस्ट है इसको ज्वाइन कर लेंगे। तो आपका जो है डीवी यहाँ पर इस प्रकार से कंप्लीट करा लिया जाएगा। हो सकता है आपसे एप्लीकेशन भी इस संबंध में लिखवा लिया जाए, और जब आपका यहाँ पर पैनल जारी हो जाए और जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर आ जाए तो उस समय साथियों आप क्या कर सकते हैं कि पहले यहाँ पर रेजिग्नेशन दे सकते हैं, सिंपल रेजिग्नेशन दे सकते हैं। टेक्निकल रेजिग्नेशन चूँकि आपके पास एनओसी है नहीं तो आपको वो नहीं मिलने वाला, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपल रेजिग्नेशन यहाँ पर दे सकते हैं आपकी ज्वाइनिंग से पहले, और सिंपल रेजिग्नेशन दे के यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और बात रही आप बोल रहे हैं कि एनपीएस अकाउंट की, कि एनपीएस अकाउंट में आपका पैसा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो एनपीएस अकाउंट का दूसरे सीन ये है कि एनपीएस ना आप ये मान के चलिए कि एक आपका एक सेविंग अकाउंट की तरह है। उसमें आपका कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, और आपकी सैलरी से वो यहाँ पर हर महीने क्रेडिट होता है।
तो इसको आप कहीं भी लिंक कर सकते हो, चाहे आप यहाँ पर किसी भी जॉब में हो, तो अगर उसमें एनपीएस की सुविधा है तो आप जहाँ भी जाए उसको लिंक करवा सकते हैं। तो एनपीएस आपका शिफ्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जो प्रान नंबर है, जब आप ज्वाइनिंग करेंगे तो प्रान नंबर आपके जो एचआरएमएस है उसमें डल जाएंगे, आपके अकाउंट से लिंक हो जाएगा और आपका जो एनपीएस सारा का सारा अमाउंट शिफ्ट हो जाएगा, तो उसकी भी कोई टेंशन नहीं है। बाकी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हैं, आपके जो भी डिवीज़न है, जिस डिवीज़न या जिस जोन में आप कार्य कर रहे हैं, वहाँ के वेलफेयर इंस्पेक्टर से या वहाँ के एपीओ, ठीक है, या फिर आप डीपीओ, इनसे यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भी सलाह ले सकते हैं कि वहाँ पर किस प्रकार से वो ज्वाइन आपको करवाते हैं। बाकी ये जो तरीका है मैंने आपको बताया कि ये इन तरीके से बहुत सारे जो कैंडिडेट हैं उन्होंने यहाँ पर ज्वाइन यहाँ पर किया है। बाकी आप अपने जो भी एपीओ हैं, पर्सनल डिपार्टमेंट के अंदर डीपीओ हैं, डब्ल्यूएलआई हैं, सीनियर डीपीओ हैं, उनसे भी इस संबंध में कंसल्ट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि सर ऐसा ऐसा मेरा इशू है, मैं किस प्रकार से ज्वाइन करूँगा, तो वो आपको बेहतर और गाइड कर देंगे। अगर वहाँ पर कुछ स्पेशल सरकमटेंस रहेंगे तो आपको बता देंगे। बाकी दोस्तों यह तरीका है, इस प्रकार से आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप कमेंट कर सकते हैं और कोई दिक्कत आए होगा तो हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक जय